हेलो, नमस्कार। मैं गवे से डॉक्टर एस.के. मेहता। आज मैं आगरा का ताजमहल देखने आया हूँ और इस कंपाउंड में हमें बहुत सारी चीज़ें औषधीय पेड़ पौधों को देखने को मिला और मैं उन पौधों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या पेड़ हैं। तो ये देखिए, अभी मैं सबसे पहले आपको कचनार का पेड़ दिखा रहा हूँ। ये कचनार का पेड़ है और इसके फूल का भी उपयोग होता है बजका बनाने में, उसको फ्राई करके बेसन में तल के खाने में, और बहुत ही फ़ायदेमंद है कचनार। और इसके पत्तों पर अगर किस तरह के रख करके खाना खाया जाए, जैसे पानी पूरी हो गया, इस तरह की चीज़ों को भी, तो इसका असर भी पत्ते का गुण मिलता है। और इसके छाल का उपयोग आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा होता है मेडिसिन बनाने में। आयुर्वेद में कचनार गूगल और पंचगव्य में कचनार घनवटी, गौमूत्र द्वारा निर्मित गौछार घनवटी कचनार। और इसके छाल का यूज होता है, जो जड़ी तर का सबसे मोटा मोटा छाल होता है। और मार्केट में जो कचनार मिलती है बाज़ारों में, दुकानों में, वो ये डंगू, ये जैसे पतले पतले डंगू दिखाई दे रहे हैं, इसका छोटा छोटा टुकड़ा बिकता है जो फ़ायदेमंद नहीं है। और इन्हीं चीज़ों का मार्केट में ज़्यादा भरा हुआ, उसका पाउडर, कचनार का पाउडर, कचनार का घनवटी। लेकिन हम लोग जो बनाते हैं वो कचनार का छाल का यूज करते हैं, क्योंकि हमारी उतनी बहुत बड़ी कंपनियां नहीं है कि हम उतनी चीज़ों को करने के लिए इस पत्तों का पतले पतले डंठों का यूज कर सके। तो हम जो है कि इसके छाल का यूज करते हैं। ये जो छाल दिखाई दे रहा है, पतला पतला छाल, ये मोटा होता है यहाँ लकड़ी के बाद में। इस छाल को छील कर करके और उसका जो है कि हम लोग उसको गौछार में चूर्ण बना कर करके, सीध कर करके, हाँ, और तब जाकर उसकी मेडिसिन बनाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कैंसर के लिए, या किसी भी शरीर के भाग के ट्यूमर भाग है, कहीं पर भी है, यूट्रस में है, चेस्ट में है, हाथ में है, गर्दन में है, कहीं भी ट्यूमर का भाग है, उस भाग को हटाने का काम हमारा आयुर्वेद में कचनार का यही पेड़ करता है। और अगर इसकी आयुर्वेदिक कचनार को हम गौमूत्र से बनाते हैं तो उसकी ताकत जो है, उसकी कैपेसिटी जो है, केवल आयुर्वेद की तुलना में 6 गुना हो जाती है। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेड़ के बारे में। अभी यहाँ पर आंवले का पेड़ है, बहुत सारा आंवले का पेड़ है। उस आंवले के पेड़ में आंवला लगा हुआ है, मैं जूम कर करके दिखा रहा हूँ। और ये सभी लोग जानते हैं, आंवला जो है बहुत फ़ायदेमंद है। त्रिफला में इसका यूज किया जाता है। तो 1:3 रेशियो में जो आंवला का चूर्ण होता है, उसको त्रिफला का रूप में, आंवला हरड़ बहेरा के रूप में हम इसको बनाते हैं, बंडला के रूप में यूज करते हैं। लेकिन उसी को हम लोग आयुर्वेद में वैसा है, लेकिन पंचगव्य में गौमूत्र के द्वारा बनाया जाता है, बनाते हैं। और इसकी क्वालिटी कई गुना बढ़ जाती है, यानी 6 गुना ज़्यादा हो जाती है आयुर्वेद की तुलना में इसका औषधि बनाने में। अभी तीसरे बार में मैं चंदन का पेड़ का दिखा रहा हूँ। ये शीशम के पत्ते जैसा होता है, ऐसा। इसका एज लगभग 10 से 12 साल हो चुके हैं। ऐसे कहा जाए तो 10-12 साल में चंदन का पेड़ तैयार हो जाता है। और इसके चंदन की लकड़ियाँ बहुत ही खुशबू होती है। और इसका कई जो है कि यूज होता है, इसको मेडिसिन बनाने में, जो फेशियल में, और महिलाओं का ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में इस चंदन के लकड़ी का यूज किया जाता है। बहुत ही कॉस्टली आता है, 40 से 50 ग्राम का। आज के डेट में इस चंदन की लकड़ी का कीमत जो है 2.5 से 3 लाख रुपया है। तो इतनी कॉस्टली है। अगर कोई भी चंदन का पेड़ लगाना चाहता है तो हम उसको चंदन का पौधा उपलब्ध करा सकते हैं, करवाते हैं। और हमसे संपर्क करके चंदन का पौधा मंगा सकते हैं और अपने घर में, आंगन में, कहीं पर भी आजू बाजू इसका लगा सकते हैं और आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। हर कोई आदमी चाहते हैं कि मैं घर बैठे कोई काम नहीं कर रहा हूँ, बेटी की शादी है, तो 10 साल में एक चंदन का पेड़, आज के डेट में इसका जो कॉस्ट है, एक पेड़ का कीमत कम से कम 3 से 4 लाख है। अगर यही 10 साल के बाद में अगर एक पेड़ अगर आप लगा देते हैं घर के आजू बाजू, तो उसकी कीमत कम से कम 15 से 18 लाख रुपए हो जाएगी 10 साल के बाद में। और 10-12 साल में तैयार हो जाता है इसको काटने के लिए। अभी मैं आगे अर्जुन का छाल, या जो अर्जुन का पेड़ होता है, उसका पेड़ मैं दिखा रहा हूँ। ये हम आगरा के ताजमहल के अंदर गार्डन में जो है बहुत बड़ा पेड़ है। इसका एज कम से कम तो 30 साल से ऊपर होगा। और 20 साल से ज़्यादा पुरानी पेड़ों को हम इसके छाल का यूज करते हैं हार्ट प्रॉब्लम में, जिसको बीपी है भी, और हार्ट के किसी भी तरह की समस्या है, उसको ठीक करने में इस पेड़ के छाल का यूज किया जाता है, जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर किसी को भी अगर डायरेक्ट यूज करना हो तो बिना छीले बगैर, ये छोटी छोटी छालें जो है अपने आप उखड़ रही है, ये जो अपने आप उखड़ रही है, ये छाल
का चूर्ण बना करके और गुड़ डाल के उबाल के एज ए चाय जैसे बनाते हैं वैसे गुड़ डाल करके क्वाथ बना करके पिएंगे तो बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है। इसकी तासीर गर्म होती है और इसीलिए इसको गुड़ के साथ डाल करके तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। और अगर इसकी हम लोग जो घनवटी बनाते हैं तो ये मोटा मोटा छालों का बनाते हैं या पतला पतला छाल जो मिल रहा है ऐसा। एक नंबर क्वालिटी ये हुआ। उसके बाद उसको जो छील कर निकालते हैं उसका होता है और इसका जो है कि हम यूज करते हैं। और पंचगव्य में गौमूत्र में इसको जब घनवटियाँ बनाई जाती है तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और हार्ट के रोगियों के लिए बहुत ही उत्तम है जो हम लोग इसको बनाते हैं। अगर कैप्सूल के रूप में खा रहा है तो हीट बहुत ज़्यादा करता है, घनवटी के रूप में जो हम लोग बनाते हैं तो उसका हीट कम हो जाता है। और इसके साथ इसकी गर्मी को कम करने के लिए घी का सेवन अगर करते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके घनवटी अर्क और घनवटियाँ बनती है। उसके साथ में अगर गाय का घी का यूज किया जाए, देसी गाय का घी, 1 महीना में 1 किलो घी, कोई भी रोगी अगर 1 महीना में 3 महीना में 3 किलो गाय का घी खा लेता है और इसका अर्क घनवटी खा लेता है तो हार्ट उसको 60 to 70% नॉर्मल हो जाता है मात्र 3 महीने में ही। मैं आगे चलता हूँ।